नमस्कार। 5 साल 8 महीने जेल में और अब सिर्फ 3 दिन की अंतरिम जमानत। उमर खालिद का मामला एक बार फिर से देश की राजनीति और न्याय व्यवस्था के बीच बड़ा सवाल बन चुका है। क्या ये सिर्फ मानवीय आधार पर दी गई राहत है या फिर आने वाले समय में यूएपीए कानून पर बड़ी बहस की शुरुआत हो चुकी है? दोस्तों, आज पूरे देश में जिस खबर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत देना है। पूर्व जेएनयू छात्र नेता एक्टिविस्ट उमर खालिद को 2020 दिल्ली दंगों की कथित साजिश मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के दंगों की बड़ी साजिश में भूमिका निभाई थी। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें 1 जून से लेकर 3 जून तक अंतरिम बेल दी है ताकि वो अपनी मां की सर्जरी के दौरान उनके साथ रह सके। लेकिन कहानी यहाँ पे अभी खत्म नहीं होती है। कुछ दिन पहले निचली अदालत ने उमर खालिद की 15 दिन की बेल याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि हर बार अंतरिम बेल देना जरूरी नहीं है। इसके बाद उमर खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसके बावजूद हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनके वकील ने कहा कि उनकी मां की सर्जरी तय है और मेडिकल रिपोर्ट में भी वेरिफिकेशन हो चुका है इस चीज का कि उनकी मां का मेडिकल जरूरी था। दूसरी तरफ सरकारी पक्ष ने कहा कि सर्जरी बहुत गंभीर नहीं है और परिवार के दूसरे सदस्य भी उसमें मौजूद हैं। इसके बावजूद कोर्ट ने एम्पैथेटिक व्यू लेते हुए 3 दिन की अंतरिम बेल दे दी। द इंडियन एक्सप्रेस खबर की रिपोर्ट के हिसाब से अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उमर खालिद का मामला इतना बड़ा क्यों बन गया है। दरअसल उमर खालिद पिछले कई सालों से यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जेल में है। ये वही कानून है जिस देश की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर लगातार विवाद होता रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टिप्पणी में कहा था कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, यानी कि बेल सामान्य नियम होना चाहिए, जेल अपवाद। द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के हिसाब से इसी टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिना ट्रायल इतने साल जेल में रखना गलत है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग मानते हैं कि दंगों जैसे गंभीर मामलों में सख्ती होना जरूरी है। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली में दंगों का मामला पहले से ही देश की सबसे संवेदनशील फाइलों में से एक माना जाता है और उस समय उमर खालिद का नाम आते ही राजनीतिक बहस शुरू हो जाती है। अब बात रही दोस्तों, देखा जाए तो अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस केस में अपना आगे क्या रुख अपनाते हैं। क्या आगे रेगुलर बेल का रास्ता खुलेगा या फिर यूएपीए के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही होगी। लेकिन एक बात तय है कि जो भी मामला है उमर खालिद का अब सिर्फ एक व्यक्ति का केस नहीं रहा। उसके बाद भी ये भारत में कानून, राजनीति और अभिव्यक्ति के आजादी के बीच सबसे बड़ी बहसों में से एक बन चुका है। लेकिन हमें ये सोचना जरूरी है कि क्या आगे चल के इस केस में आगे क्या होगा। तो अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं इन चीजों के बारे में कि क्या इतने लंबे समय तक बिना ट्रायल जेल में रखना सही है या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में सख्ती करना भी जरूरी है। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा इस मामले में और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।